स्केल पे मनाया जाए। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए। नेक्स्ट श्री निरंजन बिशी, बीजेडी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। महोदय, पॉइंट नंबर 21 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो बोला उसके अभिभाषण में उल्लेखित है कि देश भर में स्थापित 470 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में 1.25 लाख आदिवासी बच्चे को स्कूली शिक्षा दी जा रही है। ये बहुत बड़ी गुरुत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में 7,256 ब्लॉक है, उसमें से 664 ब्लॉक शेड्यूल एरिया में आता है और 15 करोड़ आदिवासी की आबादी वाला देश में जहां 750 एसटी कम्युनिटी रहते हैं, 75 पीवीटीजी है, वहाँ केवल 470 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है जहाँ स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 12 तक आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। तो शेड्यूल एरिया में जो 664 ब्लॉक है, वो शेड्यूल एरिया में जो 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, वो शेड्यूल एरिया के बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों को पढ़ने के लिए भी आज तक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का स्थापना नहीं हो पाया है। हमारा ओडिशा में 314 ब्लॉक है, केवल वहाँ 47 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल फंक्शनल है। तो सर 15 करोड़ आदिवासी देश की और ओडिशा में 1 करोड़ 20 लाख आदिवासी कहाँ पढ़ेंगे? हमारा तो ऐसे ओडिशा में एक स्कूल किस आदिवासी स्कूल है, किस आदिवासी कॉलेज है, किस आदिवासी यूनिवर्सिटी है जहां 1.25 लाख बच्चे, आदिवासी बच्चे, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स KG to PG एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। वो किस आदिवासी यूनिवर्सिटी सारे विश्व में फर्स्ट फ्री रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है आदिवासियों के लिए, प्लेसमेंट भी होता है। तो एक महात्मा किस किट के फाउंडर जो हमारा एक्स MP लोकसभा के डॉक्टर अच्युत सामंत जी, वो पढ़ाते हैं 1.25 लाख बच्चों को एक ही यूनिवर्सिटी में, आदिवासी किस आदिवासी यूनिवर्सिटी में। और हमारा देश में हम नहीं पढ़ा सकते हैं? 15 करोड़ आदिवासी बच्चों के लिए 7,256 ब्लॉक में कम से कम आधा कर दें, आधा 3,000 ब्लॉक में, अगर एक ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होता है तो 3,000 स्कूल करेंगे तो भी आदिवासी बच्चे पढ़ पाएंगे। क्या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास फंड नहीं है? अगर फंड है तो क्यों एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जहां आदिवासी बच्चे पढ़ सकेंगे, क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन जिसको दिया जाएगा, क्यों नहीं करते हैं? क्या आदिवासी बच्चे, क्या आदिवासी लोग देश के सबके साथ सबके विकास में शामिल नहीं होंगे? अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? अगर नहीं पढ़ेंगे तो देश के मेन स्ट्रीम में कैसे शामिल होंगे? पैसा एक्ट है सर, पैसा एक्ट 1996 से हुआ है, 28 साल हो गया। पैसा एक्ट जो सेल्फ गवर्नेंस ऑफ आदिवासी जहाँ रहते हैं वो स्वशासन होता है, उसका लैंड राइट्स, फॉरेस्ट राइट, वाटर रिसोर्स राइट्स, लिवलीहुड राइट्स प्रोटेक्शन करने के लिए पैसा एक्ट हुआ है, लेकिन आज तक सर पैसा एक्ट का कार्यान्वयन नहीं हुआ है। ये बड़ा दुख की बात है। और हमारा उड़ीसा में सर डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन सरकार में जो स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट है, फार्मर्स के लिए डबल इनकम होना चाहिए और धान का रेट जो है 4,600 होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है? और हमारा आदिवासियों के ऊपर, ST/SC के ऊपर एट्रोसिटी बढ़ रहा है सर। तो ST/SC के ऊपर जो एट्रोसिटी बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, उसको कमाने के लिए भारत सरकार क्या कदम ले रहा है, क्या एक्शन ले रहा है, उसमें वे भी हमारा महामहिम राष्ट्रपति जी ने नहीं बोला है। धन्यवाद। तो और अभी जो ST/SC अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, 2 करोड़ ST/SC को अगर 2 करोड़ ईयरली 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो 45 लाख ST/SC को नौकरी मिल जाता सर। तो बात समाप्त कीजिए, आपकी बात आ गई।
Thank you, बात आ गई sir. आपकी, Thank you, बहुत sir. धन्यवाद। नेक्स्ट डॉक्टर फौजिया खान।